बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। दिल भारी है, आंखें नम है और हालात बहुत संगीन है, क्योंकि अब बात सिर्फ सियासी इख्तलाफ की नहीं रही बल्कि बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मिसाइल फजा में दागे जा रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है। दोस्तों, अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान पर बड़ा फौजी हमला किया गया है और ये हमला अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई का हिस्सा था। दोनों ममालिक ने मिलकर ईरान के मुख्तलिफ फौजी और हसास मकामात को निशाना बनाया। इस हमले के बाद पूरे खित्ते में खौफ की फजा पैदा हो गई और हालात तेजी से खराब होने लगे। सबसे अफसोसनाक और चौंका देने वाली खबर ये सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई इस हमले में जामे शहादत नोश फरमा गए। ये खबर ईरान के अवाम के लिए बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि वो कई दहाइयों से मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी शख्सियत थे। उनकी क़यादत में ईरान ने कई आलमी दबाव का सामना किया और एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनकी वफ़ात ने मुल्क को गहरे गम में मुबतला कर दिया है और ईरान में सोग की फ़ज़ा कायम है। दोस्तों, इस हमले के फ़ौरन बाद ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान ने ऐलान किया कि वो इस हमले का भरपूर जवाब देगा और उसके बाद ईरान की तरफ से भी मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजने लगे, फ़ज़ा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और लोग खौफ में घरों में पनाह लेने लगे। ये सूरत हाल अब सिर्फ एक हमले तक महदूद नहीं रही, बल्कि बाकायदा जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है। दोनों तरफ से मिसाइल फायर हो रहे हैं और एक दूसरे के फौजी अड्डों और अहम तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक भी तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि अगर ये जंग मजीद फैली तो इसके असरात बहुत दूर तक जा सकते हैं। अमेरिका और इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये कार्रवाई अपनी सलामती और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए की है। उनका कहना है कि ईरान की फौजी ताकत और मिसाइल प्रोग्राम उनके लिए खतरा था, जिसे रोकना ज़रूरी था। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इस पर बिला जवाज़ हमला किया गया और इसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया है। दोस्तों, जब जंग शुरू होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। सियासतदान महफूज कमरों में फैसले करते हैं, लेकिन बम और मिसाइल आम घरों पर गिरते हैं। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी होती है। एक बाप अपने खानदान की हिफाजत के लिए परेशान होता है। बच्चे सायरन की आवाज से डर जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, बाजार सुनसान हो जाते हैं और जिंदगी रुक सी जाती है। यही जंग की असल तस्वीर है। ईरान में उस वक्त सोग का माहौल है। लोग अपने रहनुमा को याद कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं की जा रही हैं और साथ ही जंग की तैयारी भी जारी है। दूसरी तरफ इसराइल में भी हंगामी सूरत हाल है और लोग हमलों के खदशे में जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका ने भी खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी मजीद मजबूत कर दी है, ताकि किसी भी बड़े रद्द-ए-अमल का सामना किया जा सके। ये सूरत हाल बहुत नाजुक है, क्योंकि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो ये तनाज़े सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मशरक़ वस्ता इसकी लपेट में आ सकता है। आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है, तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और दुनिया भर में बेचैनी पैदा हो सकती है। दोस्तों, हमें इस वक्त जज्बात के बजाय हकीकत को समझना होगा। सच ये है कि हमला हुआ है, सच ये है कि दोनों तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, सच ये है कि हालात जंगी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और सच ये भी है कि इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान का हो रहा है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये जंग जल्द खत्म हो जाए, बेगुनाह लोगों की जानें महफूज रहें और खित्ते में अमन वापस आए, क्योंकि आखिर में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग असल सूरत हाल से आगाह हो सके। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम।